सोहेब भाई मतलब जो है वो हर कोई जो है वो एक ही फील्ड को चूज करता है ना, मतलब अगर कोई लिंक्डइन मार्केटिंग चूज कर सकता है, स्नैपचैट मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, रेडिट और कहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल वगैरह, इनको चूज कर सकता है स्पेसिफिक इसमें, क्योंकि वो सर्विसेज तो एक ही दे सकता है एक बार में। तो मतलब आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अभी मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी एड्स हो रही हैं? अगर वो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करें तो वहाँ पे तो मेटा एड्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आ रहा है और उसको पाकिस्तान में क्लाइंट्स चाहिए तो मेटा एड्स से आप एक बहुत बड़ी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप दुबई वाली साइड पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गूगल एड्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप किसी एक फील्ड में जा रहे हैं, मेरी प्रेफरेंस होगी तो वो मेटा एड्स है, क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं। स्टार्टिंग से मेरी ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर है, मेटा एड्स के अंदर है। जी, थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो आपने मतलब किस तरह मतलब ऑनलाइन सीखा? क्या आपने कोई प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स किया था या कोई यूट्यूब वगैरह या इस तरह के प्लेटफॉर्म से? मैंने कोर्सेज़ भी किए थे, मैंने यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा सीखा था, मतलब जहाँ से कंटेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि फ़लाने इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा था। मैंने तकरीबन 10 से ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज़ किए थे जो सेम ही फ़ील्ड के थे कि हर कोर्स में से मुझे कुछ नया मिल जाए। उसके अलावा गूगल से सर्टिफ़िकेशंस मैंने की, IBMI जर्मनी से मैंने सर्टिफ़िकेशंस की। फिर जितने पाकिस्तान में आपके अच्छे जिन्हें आप परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग में अच्छा मानते हैं, उन सब के कोर्सेज़ मैंने किए हुए थे। फिर आगे इंटरनेशनली बैंक के मैंने कोर्सेज़ किए और भी डिफरेंट जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं उन सब के कोर्सेज़ करके मैंने किया। मतलब मेरी इसमें कोई डिग्री नहीं थी, ना मैंने कोई इसी एजेंसी में वर्किंग करके किया था, तो सारा मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। जी, थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपने जो अभी बताया कि गूगल और आपने मतलब एक और कंपनी से आपने सर्टिफिकेशन भी ले रखी है, तो क्या इससे आपका पोर्टफोलियो में मतलब इसमें कोई आपके हिसाब से हेल्प हुई थी? बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में। इवन जब हमारा एक इंस्टीट्यूट जब हम रन कर रहे थे फ्यूचर इंस्टीट्यूट FI, तो वहाँ पर भी हमें इन सर्टिफिकेशंस की वजह से ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा आसान हुआ। और राइट नाउ भी ओबियसली हमारी जो पोर्टफोलियो है, लिंक्डइन की प्रोफाइल है, वो गूगल पे टॉप पे रैंक कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी प्रोफाइल पे लगी होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा उससे इम्पेक्ट पड़ता है। सोहेब भाई आप ये बता दीजिए जो वो गूगल वगैरह की सर्टिफिकेशन है, वो एजेंसी की है या आपकी है? नहीं, वो मेरी पर्सनल है। तभी हमें बहुत से पर्सनल PR बेस्ड क्लाइंट्स भी मिल रहे होते हैं, क्योंकि वो मेरे फेस के ऊपर मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि क्या आपने गूगल के अलावा भी कोई ऐसी सर्टिफिकेशन की हो जिसकी वजह से मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ हो? बिल्कुल, लम्स से मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर सर्टिफिकेशंस की थी। और उसका बेनिफिट हमें एज़ सच हैंड्स ऑन तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसका क्लाइंट हंटिंग में, क्लाइंट बिल्डिंग में और PR के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लम्स लम्स में की कम्युनिटी से बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। जी माशाल्लाह सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी जो एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उससे अगर कोई सर्विसेज लेना चाहता है तो उसका मतलब क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और मतलब उसका नाम क्या है? मैंने अभी वो तो भूल FI मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास उसका पेज आ जाएगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो टीम आपके लिए इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। जी, थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसके अगले 5 साल में क्या गोल्स हैं? हमें AI को एज़ सून एज़ पॉसिबल अडॉप्ट करना है, क्लाइंट्स को ट्रस्ट को बिल्ड करते हुए उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं। और तभी हम भी सस्टेनेबल रह सकते हैं और हमारे क्लाइंट्स के जो बिजनेसेस हैं वो भी ग्रो हो सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपने जिस तरह अभी बताया कि एआई को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि एआई का डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह इंटीग्रेशन हो सकता है और आप उसका मतलब एआई का किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं? देखें, AI अब आपके जो कैप्शंस तक, आपके ऐड कॉपीज तक बन रही होती हैं, वो अब AI जनरेट कर रहा है। आपके वीडियो क्रिएटिव्स गूगल का VO3 आपने यूज़ किया होगा, वो वहाँ से आप बना रहे हैं। तो जिस तरह से AI इम्प्रूव हो रहा है, जिस तरह से एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो आपको इनको साथ लेके चलना है। अगर तो आप ये सोचेंगे कि ये रिप्लेस कर देंगे, तो ऑब्वियसली रिप्लेस कर देंगे अगर आपने AI को साथ में यूज़ ना किया। तो जो मार्केट में नए टूल्स आ रहे हैं वो हमें साथ साथ यूज़ करने होते हैं, हमें क्लाइंट्स को बताना होता है, उनकी इंटीग्रेशंस करनी होती हैं। इवन मेटा अब आपको AI बेस्ड इंटीग्रेशंस करके दे रहा है, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको उस पर कुछ नहीं करना पड़ता। क्रिएटिव्स में वो इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह से इन सारे टूल्स को आपको साथ लेके चलना है, अदरवाइज ऑब्वियसली AI ये सारा कुछ रिप्लेस कर देगा और फिर इन एजेंसीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये एजेंसीज़ AI को साथ में इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई।
तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि जो गूगल एड्स है अभी वो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि गूगल एड्स अब मतलब ना वो काइंड ऑफ मतलब डेड हो जाएगा, क्योंकि लोग अब बेसिकली सर्च नहीं कर रहे हैं और वो जो है ना डायरेक्टली चैट जीपीटी या इस तरह के एआई प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट वो सवाल पूछ लेते हैं और फिर वो ऐड का कोई उसमें आता ही नहीं है। देखिए गूगल के पास जितनी बड़ी एक ऑडियंस है वो चैट जीपीटी उसका 10% ले सकता है, 20% ले सकता है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता। तो स्टिल अब आपके मार्केट में जितने एआई टूल्स आ रहे हैं चैट जीपीटी के कंपैरिजन में भी, जेमिनी है, ग्रोक है और इतने टूल्स आपके पास आ रहे हैं, तो वो सब कुछ शेयर ले लेंगे मार्केट का, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन रहेगा। जितनी बड़ी उसके पास एक मार्केट कैप है, उसको रिप्लेस करने के लिए चैट जीपीटी को शायद 50 साल भी हो जाए तो वो उसको इतना रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम्म। एड है वो इफेक्टिव कम है अब देखिए हो रहे वो हैं। एक हिट तो हुआ है कि आपके जो एड्स हैं, लेकिन अब आगे जो वर्किंग होगी वो एआई बेस्ड एड्स होंगे, एआई बेस्ड सर्चेज होंगी कि आपकी एआई बेस्ड एसईओ। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे एसईओ करते थे, अब आपने चैट जीपीटी पे अगर सर्च करना है कि सुहेब है, तो अब उसके ऊपर एडवांसमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी कि अगर कोई बंदा हमारा ही ऑडियंस है, हमारा जो कस्टमर है, गूगल की जगह अगर चैट जीपीटी पे कर रहा है, सर्च कर रहा है हमारे बारे में, तो वहाँ पे भी हमारा ही नाम आना चाहिए, हमारे ही सोशल्स आने चाहिए। तो आगे एडवांसमेंट्स फिर उसके ऊपर भी मूव करेंगी ताकि आपका जो कस्टमर है उसको आप वो जो अगर 10% भी हमारा गैप आ रहा है तो वो गैप ना बने। जी थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। एक सवाल आप पूछ रहे थे, मैंने आपसे गोल्स का पूछा था कि अगले आपके 5 साल में या 10 साल में क्या गोल्स है। तो अभी भी आपकी जो एजेंसी है वो उसका रेवेन्यू एक कोई ऐसे आइडिया बता दें, और 10 साल बाद या 5 साल बाद आपका क्या जो है ना वो गोल्स है कि उसका रेवेन्यू मंथली कितना होगा। नहीं, या रेवेन्यू ईयरली गोल्स को एनुअली रहने दें, रेवेन्यू गोल्स को रहने दें। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम किस तरह से मार्केट में इवॉल्व करेंगे, कि किन किन सर्विसेज के अंदर एक्सपैंड करेंगे। हाँ, टीम के नंबर को या इस तरह के जो और भी तो गोल्स होते हैं रेवेन्यू के एक्सपेंशन ऑफ अलावा। सर्विसेज को हम देख सकते हैं, वो हम ला सकते एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज ठीक है। हैं, बिल्कुल। या फिर क्लाइंट का भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सी नीश में टारगेट कर हाँ। रहे हैं। ये तो क्लोथिंग है, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये पर्टिकुलर कौन सी नीश में आप काम करें, क्लोथिंग है, इंटीरियर है, और लाइक किसमें ज़्यादा कंपटीशन है, या आपका एक्सपीरियंस किस में ज़्यादा। हाँ किसी नीश में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी जो एजेंसी है, मैंने पहले आपसे पूछा था कि आपकी गोल्स क्या हैं अगले 5 साल में, तो आप काइंडली दोबारा ये बता दीजिए कि आपके मतलब अब आप क्या कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज में, और आप मतलब आपके क्या गोल्स हैं कि कितनी बड़ी आपकी टीम हो अगले 5 साल में। हमारे गोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ पीपल के ऊपर नहीं है कि हमारे इतने लोग हों। जिस तरह से एआई आ रहा है तो बहुत अब आपके पास लोग कम होते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए सर्विसेज के अंदर, तो हम लोग अब जर्मन मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, जर्मन मार्केट को देख रहे हैं। वहाँ पे हम कस्टम वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे एआई इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो ये है कि हम जर्मन मार्केट को प्रॉपर तरीके से ग्रैब करेंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एज हैं जो बाकी एजेंसीज़ के पास नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट यही गोल है कि उस मार्केट को ग्रैब किया जाए जहाँ पे बाकी कंपेटिटर्स के लिए जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी माशाल्लाह सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आप ज़्यादातर किन मतलब निश में काम कर रहे हैं, किन निश की आप वो करते हैं मार्केटिंग। हम लोगों ने डिफरेंट मल्टी निशेस में काम किया हुआ है। वहाँ पे आपकी सोलर कंपनीज आ जाती हैं, आपके इंटीरियर बिजनेसेस आ जाते हैं। मेनली जो हम राइट नाउ वर्किंग कर रहे हैं वो लीड जनरेशन है फैक्ट्रीज़ के लिए, उनको लीड्स ला के देना, उनको सेल्स ला के देना। आपकी यूएस की फैक्ट्रीज़ हो सकती हैं, अभी दुबई की फैक्ट्रीज़ हैं, उनको हम लोग लीड्स प्रोवाइड करते हैं, उनका कंटेंट क्रिएशन करते हैं, उनकी सोशल मीडिया मैनेज हो रहा है और उनका सारा मार्केटिंग हमारे एंड से मैनेज हो रहा होता है। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपके जो अभी एजेंसी में क्लाइंट्स आते हैं वो मतलब ज़्यादातर किस तरह से आते हैं, मतलब क्या वो रेफरल बेस्ड होते हैं ज़्यादा या ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब हमारे पास ऑर्गेनिकली प्लेटफॉर्म से, या फिर आप कोई पेड एड से चलाते हैं। हम पेड एड्स भी रन करते हैं, मेड एड्स के थ्रू आते हैं। सेकेंडली हम लिंक्डइन आउटरीच कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हम लोग कंपनीज़ के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड हमारे रेफरल बेस होते हैं, जो एक क्लाइंट ने हमसे सर्विसेज ली वो आगे किसी को रिकमेंड करेगा तो वो हमारे पास आ रहा होता है, या फिर मुझे जो मेरे कनेक्शंस हैं उनमें जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए तो वो हमें अप्रोच करते रहते हैं।
जी थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि अगर कोई मतलब अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरह मतलब स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को? अगर कोई अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा है तो मेनली जो सर्विस वो देना चाह रहा है उसको वो खुद आनी चाहिए। बहुत सारी एजेंसीज मैंने जिस तरह से डिस्कस किया कि वो इस तरह लोग होती हैं कि वो उनके पास जस्ट एक आइडिया होता है लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती। इसकी वजह से मार्केट से वो काफ़ी दफ़ा गलत लोगों को भी हायर कर लेते हैं और जब तक उन्हें पता लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया तब तक उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ज़ाया हो चुका होता है, पैसे ज़ाया हो चुके होते हैं। तो इट्स बेटर कि वो मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करें तो आपका अपना मार्केटिंग में बैकग्राउंड हो या एटलीस्ट आपको मार्केटिंग में एक्सपीरियंस हो, आपका खुद नो हाउ हो, देन आप आगे हायरिंग्स करें ताकि आप उसको सस्टेनेबल भी रख सकें, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली आपने उसको लिमिटेड बजट के साथ उसको सस्टेनेबल भी बनाना है। जी थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपने जिस तरह अभी बताया कि आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, तो आप ये बता दीजिए आपको ख्याल कहाँ से आया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करने का मकसद था, मार्केट के अंदर हम पहले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, हम इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे और बहुत सारे लोग हमें कॉन्टेक्ट करते थे कि आपको हमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, लेकिन तब हमारा वो कोर बिजनेस नहीं था, तो जिस वजह से हम उनको एज सच उस तरह से इंटरटेन भी नहीं कर रहे होते थे। फिर जब डिफरेंट बिजनेस एक्सपोज को मैंने ज्वाइन किया, उसके अलावा मैंने डिफरेंट लोगों को जब देखा कि डिफरेंट एजेंसीज जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो मैं उनसे इंस्पायर भी हो रहा था कि उनका काम मार्केट में बहुत अच्छे से वो लेके चल रहे थे। तो उस इंस्पिरेशन को लेके फिर मैंने एक प्रॉपर एजेंसी की फॉर्मेशन की। जी माशाल्लाह सोहेब भाई। तो सोहेब भाई आप ये बता दीजिए कि आपका अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस है, आपकी जितनी भी जर्नी है, उससे आपने क्या लाइफ लर्निंग सीखी है जो आप लोगों को शेयर करना चाहें? मेरी लाइफ लर्निंग यही है कि आपको अपना लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग आपने देखे हैं जो कि आए, लेकिन मार्केट में वक्त में एक टाइम पे अगर उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, वो यही समझते रहे कि हम सबसे बेस्ट हैं और मार्केट ने उनको बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो वाइप आउट हो गए। तो अगर आपके जो मेन आपका यही होना चाहिए कि आपने डेली सीखना है, डेली नई इनोवेशंस हो रही हैं, डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है और अपने से जो आगे इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ आपने कनेक्टेड रहना है। आपके पास मेंटोर्स होने चाहिए जो कि इस फील्ड में वो चीज़ अचीव कर चुके हैं जो आपने अचीव करना है, ताकि वो आपको राइट पाथ दिखा सकें। अदरवाइज ऑब्वियसली अगर आपके पास एक राइट डायरेक्शन ना हो तो मे बी आपको लग रहा है कि आप सही तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में उसका एक एंड सही है ही नहीं, तो फिर आपको उस डायरेक्शन में इतनी मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता जितना आपको मिलना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। तो सोहेब भाई मेरा एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स के लिए आपको वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे फ्रीलांसिंग करनी है। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को भी इसमें ज़रूर रोल प्ले करना चाहिए कि मैट्रिक लेवल से बच्चों को पता हो कि फ्रीलांसिंग क्या है, वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवेज़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, ताकि एक नया जो बच्चा है वो जल्द से जल्द, जैसा यूएस के अंदर हम देखते हैं कि बिल्कुल एक कम एज से बच्चों को पता होता है कि हमने बिज़नेस करना है, हमने कैसे कमाना है। तो वो चीज़ अगर यहाँ पे आएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है, हम अगर उसको राइट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी हमारी इकॉनमी पे बहुत अच्छा पड़ेगा। जी थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई। और सोहेब भाई मैंने भी जो है वो एक प्रपोज़ल इसी के रिलेटेड सबमिट की थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और जो फेडरल आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे इस प्रपोज़ल की वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। माशाल्लाह, आपका काम हम देख रहे होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच सोहेब भाई, और थैंक यू इतने पॉडकास्ट के टाइम के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। थैंक यू।